हत्या, लूट, बलात्कार या फिर हो कोई आपराधिक वारदात, जुर्म की हर दास्तान देखिए हमारे साथ हमारे स्पेशल एपिसोड किस्सा अपराध का। नमस्कार, मैं मनीष पाल। हमारे स्पेशल एपिसोड किस्सा अपराध का में आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइको किलर की जिससे न केवल बरेली पुलिस थी हैरान, बल्कि हर आमो खास था हलकान और परेशान। क्या थे कारण, आखिर किसे और क्यों बनाता था निशाना, देखिए हमारी खास पेशकश में। तारीख 1 जुलाई 2023, थाना शाही क्षेत्र, स्थान धनेटा फाटक से शीश रोड पर आनंदपुर की रहने वाली महिला प्रेमवती, उम्र लगभग 55 साल की लाश मिलती है, जिनकी गर्दन में उन्हीं की साड़ी का फंदा लगा मिलता है। नंबर 2, तारीख 17 जून 2023, थाना शाही के गांव कुलचा निवासी 45 वर्षीय महिला धनवती की लाश मिलती है, जिसकी गर्दन पर उसी की साड़ी का फंदा बताते हैं। नंबर 3, तारीख 31 अक्टूबर 2023, थाना शीशगढ़ के जंगल में लखीमपुर निवासी 65 वर्षीय महिला महमुद्दन की उनके दुपट्टे से गला दबाकर हत्या। नंबर 4, तारीख 20 नवंबर 2023, थाना शाही के खरसेनी निवासी महिला दुलारा, उम्र लगभग 64 साल की, उन्हीं के खेत में उन्हीं की साड़ी के पल्लू से गला दबाकर हत्या हुई। नंबर 5, तारीख 26 नवंबर 2023, थाना शीशगढ़ के जगदीशपुर निवासी महिला उर्मिला, उम्र तकरीबन 50 साल की, जंगल में उन्हीं की साड़ी से गला दबाकर हत्या। और नंबर 6, तारीख 3 जुलाई 2024, थाना शाही के बुझिया जागीर जंगल में महिला अनीता देवी, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी गांव होशपुर, थाना शेरगढ़ की लाश जंगल में मिलती है। विकृति और उससे उपजी परिणति। ये तस्वीरें हैं यूपी के बरेली के थाना शाही और थाना शीशगढ़ की, जहां जून 2023 से जुलाई 2024 तक 1, 2 नहीं वरन 9 महिलाओं की हत्या हुई, जिनमें 6 का डेटा आपके सामने है। और इसमें खास बात ये थी कि इन सभी महिलाओं की हत्या के कारण एक जैसे थे, जिसमें घटनास्थल सुनसान और हत्या गला दबाकर। साथ ही मृतक महिलाओं की उम्र भी तकरीबन 45 साल से 65 साल थी। पुलिस ने समझने के काफी प्रयास भी किए कि आखिर इसकी वजह क्या है, लेकिन अफसोस जताने के अलावा कुछ भी न था। 13 महीने के दौरान महिलाओं की हुई इन हत्याओं से पुलिस थी पशोपेश में। आखिर कौन इस घिनौने कृत्य को कर रहा था, इसके लिए पुलिस ने बनाया एक प्लान। क्या था ये प्लान, जरा गौर से देखिए। लगातार हुई हत्याओं के कारण बरेली एसएसपी ऑफिस वार रूम बन गया। पहले 14 और फिर 22 टीमों का गठन हुआ। 100 से अधिक पुलिस वाले 1500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने लगे। वहीं जिले में 600 नए सीसीटीवी कैमरों का इंस्टॉलेशन भी कराया गया। 25 किलोमीटर के दायरे में 1.5 लाख मोबाइल नंबरों के डंप डाटा की जांच की गई। लोगों से बातचीत के आधार पर स्केच तैयार किए गए। अंततः कड़ी मशक्कत और जोरदार तफ्तीश रंग लाई और फिर साल भर की कवायद के बाद पुलिस के शिकंजे में आया वो शातिर सीरियल किलर, जिसने एक के बाद एक 9 महिलाओं का कत्ल किया। और बावजूद इसके वो गुमनाम कातिल खुला घूम रहा था। सिलसिलेवार महिलाओं की हत्या करने वाला आखिर कौन था और क्या था उसका मकसद, और क्यों बनाता था वो महिलाओं को ही टारगेट? यह है कुलदीप गंगवार, पुत्र बाबूराम गंगवार, जो कि नवाबगंज थाने के गांव बाकरगंज समूहा का निवासी है। कुलदीप मानसिक रूप से ठीक नहीं है। पुलिस के मुताबिक इसने ही महिलाओं की सिलसिलेवार हत्या की। इसे 9 अगस्त शुक्रवार सुबह शाही थाना क्षेत्र के बुझिया माइनर से गिरफ्तार किया गया। इसने अभी तक 6 महिलाओं की हत्या कबूल की है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की कई टीमों ने उसे घटना स्थलों पर ले जाकर घटना का रिक्रिएशन किया है।
इस दुर्दांत अपराधी के मन में महिलाओं के प्रति जबरदस्त नफरत और कुंठा है। इसकी वजह बहुत ही विचित्र है। पुलिस के मुताबिक कुलदीप के पिता बाबू राम ने 2 शादी की। कुलदीप ने बचपन में सौतेली मां के जुल्म देखे और जवानी में पत्नी की बेवफाई। कुलदीप के परिजनों के अनुसार वर्ष 2014 में उसकी शादी लॉन्गश्री से हुई, लेकिन कुलदीप की महिलाओं के प्रति हिंसक प्रवृत्ति के कारण लॉन्गश्री ने कुलदीप को छोड़कर अन्य किसी से विवाह कर लिया। बताते हैं कि कुलदीप वैसे महिलाओं से सम्मान के साथ नॉर्मल व्यवहार करता है, लेकिन एकांत देख गलत इरादे का कुप्रयास करता है और महिला द्वारा फिजिकल अटैचमेंट से इनकार करने पर वो उसकी जान ले लेता है। करो बात अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं थी, ये औरत अच्छी नहीं थी। क्या कह रही? पूरी बात बता, क्या कह गई? क्या कह रही तुमसे? गलती गलती तो तुमने मार दी? मार दिया। अच्छा, कैसे मारते? महिलाओं से नफरत और सेक्स की कुंठा से ग्रसित इस साइको से जब पुलिस ने की पूछताछ कि वो कैसे देता था इन वारदातों को अंजाम, तो उसने क्या बताया, जरा गौर से देखिए। कुलदीप ने बाकायदा पुलिस की मौजूदगी में हत्या का रिक्रिएशन किया और स्पॉट भी दिखाए कि उसने हत्या कैसे और किस जगह की। पुलिस के अनुसार सीरियल किलर ने उन मृतक महिलाओं की लिपस्टिक आदि कई सामान और आधार कार्ड भी पुलिस को दिए, जो उसने महिलाओं की हत्या के बाद छुपा कर रखे थे। कैसे करीब वो बताया तो मेरी शादी पक्की है। बताओ, जोर से बताओ, बता सबको बताओ। सामने बताओ पूरी बात। तेज कर बताओ कैसे मार दी, कैसे मार दी। क्या गला घोट दो? गला क्यों घोट दो? इसी से गला कैसे घोटा? कैसे घोट दो गला? सुनने से और तो पूरी बात बताओ, तुम्हारी काबिलियत पता चले तो फिर शादी की बात शुरू करें। मिठाई मिल गई हम लोगों। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि वर्ष 2023 और इस वर्ष जुलाई 2024 में थाना शीशगढ़ और थाना शाही अंतर्गत कुल 6 महिलाओं की हत्याओं के केसेस दर्ज थे 302 आईपीसी के अंतर्गत, जिनका अनावरण नहीं हुआ था। हम लोगों ने इसके लिए, इनके अनावरण के लिए एक टीम गठित की थी और उस टीम को एक ऑपरेशन तलाश का टारगेट दिया गया था, जिसमें हम लोगों को पकड़ना था उस व्यक्ति को या उन व्यक्तियों को जिनके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई हैं। हम लोगों ने आज इन घटनाओं का अनावरण करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इन सभी घटनाओं में एक ही अभियुक्त शामिल था, जिसका नाम है कुलदीप पुत्र बाबूराम। कुलदीप पुत्र बाबूराम गांव बाकरगंज, थाना नवाबगंज, जनपद बरेली का ये रहने वाला है। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है। इससे कल शाम को 6 बजे इसको गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। तब से लेकर अब तक इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके द्वारा ये 6 की 6 घटनाएं कारित की गई। इन 6 घटना स्थलों पे ये पुलिस को लेके गया है। इसके द्वारा एग्जैक्ट घटनास्थल दिखाया गया है कि किस जगह पे इसने घटना कारित की। घटना कारित करने का तरीका भी इसके द्वारा बताया गया है। उन सब की हम लोगों ने वीडियोग्राफी की है, जो कि एविडेंस के रूप में विवेचना के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा। इसका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो ये पता चला है कि इसके पिताजी की 2 शादियां हुई थी और जो इसकी सगी माँ थी उनके साथ इसके पिताजी के द्वारा मारपीट की जाती थी। कुछ समय ऐसा था जब इसकी सगी माँ और सौतेली माँ दोनों उसी घर में रहती थी। उस दौरान इसके पिताजी के द्वारा इसकी माँ के साथ
मारपीट की गई, कई बार मारपीट की गई, जिसके लिए अपनी सौतेली माँ को दोषी मानता था। उसके बाद वर्ष 2014 में इसकी शादी हुई। इसका जो हिंसक नेचर था वो अपनी पत्नी के साथ भी जारी रहा और कई बार ऐसा हुआ कि ये हिंसक हुआ और इसने अपनी पत्नी के गले को भी दबाने का प्रयास किया। ये उनसे बातचीत में ये बात तस्दीक हुई है, जिसके फलस्वरूप इसकी पत्नी इसको कुछ साल बाद छोड़ के चली गई और उसके बाद महिलाओं के प्रति इसके दिमाग में द्वेष और कुंठा और अधिक बढ़ गई। जो पिछले 1-1.25 साल में इसके द्वारा घटनाएं की गई हैं उसके बारे में इसके ये लगभग एक ही एरिया है जिसमें घटनाएं कारित हुई, 6 की 6 घटनाएं। वहीं पे 3 गांव हैं, उन 3 गांवों में इसकी 2 गांव में इसकी बहनें हैं और एक गांव में इसके एक रिश्तेदार हैं। ये उन 3 में से किसी एक गांव में अपना ठिकाना ढूंढता था और उसके बाद क्योंकि ये वहाँ लोकल रहने वाला है, वहाँ का एरिया बहुत अच्छे से जानता है, तो दिन में ये पगडंडियों के रास्ते, चक्रोड़ के रास्ते खेत घूमता था और ऐसा स्थान चिन्हित करके ये देखता बेसिकली ये था कि किस खेत में अकेली महिला है जो काम कर रही हैं, क्योंकि दिन में महिलाएं अक्सर जाती हैं चारा काटने के लिए या खेत में काम करने के लिए, और ऐसी महिलाओं को टारगेट करके ये उनके पास पहुंचता था। या अगर इसको कहीं पगडंडी पे रास्ते पे महिला मिली तो ये महिलाओं से बातचीत करने में बहुत सहज तरीके से बातचीत करता है। इसकी कुछ वीडियोज़ भी हमारे पास हैं जिसमें अनजान महिलाओं से पुलिया पे बैठ के बातचीत कर रहा है, तो ये बहुत सहज तरीके से बातचीत करता था और उनको सुनसान जगह पे ले जाके, जो थोड़ा 10-20 मीटर दूर खेत में ले जाके उनसे सेक्सुअल फेवर्स के लिए अप्रोच करता था। जैसे ही महिला ने विरोध किया या महिला ने मना किया तो ये तत्काल बहुत एग्रेसिव हो जाता है, हाइपर एग्रेसिव हो जाता है और इसके द्वारा उनका गला दबाते हुए और उनकी साड़ी के पल्लू से, और एक केस में जिसमें महिला ने सूट सलवार पहन रखा था उसमें उनकी चुनरी को इस्तेमाल करते हुए उनका गला दबाते हुए बाईं तरफ गांठ इसके द्वारा मारी गई। इस तरीके से इसके द्वारा ये घटनाएं कारित की गई। हम लोगों ने बहुत जी कुल कितने घटनाएं इसने कबूल की हैं? कुल 6 घटनाएं अभी हैं जिन घटनास्थलों पे, क्योंकि हमारे पास हमें इसको मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश करना था। कुल 6 घटनाएं हैं जिसके बारे में हम इसको घटनास्थल पे ले जाके हमने तस्दीक कर लिया है कि ये घटना इसने कहाँ पे की, किस तरीके से की, कब की। एक और चीज़ सामने आई है कि ये हर घटनास्थल से एक ट्रॉफी के रूप में, जो कि इस तरह के अपराधियों का एक की फीचर देखा गया है, कुछ ना कुछ लेके जाता था। और उसमें ये 2 केसेस में जो हसिया महिला के पास थी, महिला ने जब विरोध किया तो उसी हसिया को ये लेके गया, वो दोनों बरामद कर ली गई हैं। एक केस में ये एक ब्लाउज़ का टुकड़ा और लिपस्टिक और बिंदी ये लेके गया, वो भी इसने जहाँ पे उसको ये रखता था वो बरामद कर लिया गया है। एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है। अभी हम लोग इससे और विस्तृत पूछताछ करेंगे। 3 और घटनाएं हैं जो सिमिलर मॉडस ऑपरेंडी के साथ हुई हैं, जिसमें पूर्व में जो वर्कआउट हो चुकी हैं, जिनमें कुछ लोग जेल गए थे, उसके बारे में इसको रिमांड पे लेके, पीसीआर पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेके, क्योंकि जिस तरह का इसका मॉडस ऑपरेंडी है हम लोगों को बहुत विस्तृत रूप से इससे पूछताछ करने की आवश्यकता है, तो हम पीसीआर पे रिक्वेस्ट करके और तब इससे और डीपली पूछताछ की जाएगी और घटनास्थलों पे भी इसको लेके जाएंगे। साइको किलर कुलदीप की गिरफ्तारी पर पुलिस ने ली है राहत की सांस, लेकिन इस विकृत मानसिकता के लोग आज भी हैं समाज में मौजूद। हमको इनसे बचना होगा। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। देखते रहिए किस्सा अपराध का। हत्या, लूट, बलात्कार या फिर हो कोई आपराधिक वारदात, जुर्म की हर दास्तान देखिए हमारे साथ, हमारे स्पेशल एपिसोड किस्सा अपराध का, ओनली ऑन यूट्यूब चैनल मल्टी न्यूज पर रविवार रात 9 बजे।